बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने आरजेडी का दामन थाम लिया है और यह कदम नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। मंगनी लाल मंडल ने शुक्रवार को तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल होने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं अपने पुराने घर में वापस लौट आया हूं। मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने पुराने घर में लौट आया। राजनीतिक संस्कार के दृष्टिकोण से, सामाजिक न्याय के संस्कार के दृष्टिकोण से, कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य रहने के दृष्टिकोण से, इस दल के संस्थापक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता भी रहे हैं। मंडल ने जेडीयू पर आरोप लगाया कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है और कुछ ही लोग पार्टी का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने 5 साल जेडीयू में बिताए, लेकिन मुझे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई। मैं 5 साल जनता दल में रहा, मुझको उपाध्यक्ष बनाया गया, महासचिव बनाया गया, काम नहीं दिया गया और काम करने के बाद अजनबी बनाया गया। ऐसा नहीं लगता था कि कोई मैं सामाजिक न्याय की सरोकार वाली पार्टी की सरकार की पार्टी में 5 साल से हूँ। लोकतंत्र के नाम पर डॉक्टर भैया कहते थे कि इस दल में पार्टी के अंदर आंतरिक जमहूरियत नहीं रहेगी, वो दल लोकतंत्र का वाहक नहीं हो सकता। मंडल ने जातीय गणना और आरक्षण के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार की नीतियों की आलोचना की। डॉक्टर भैया का यह भी दर्शन रहा है कि समाज को यदि बदलना है, सामाजिक न्याय को मजबूत करना है, आरक्षण को और विशेष अवसर सिद्धांत को मजबूती से लागू करना है, तो नेतृत्व वर्ग में क्षमता पैदा करनी होगी और उसमें नेतृत्व को विकसित करना होगा। इसलिए उनके 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण है: प्रखरता, मुखरता, मैंने प्रखर होना, मुखर होना और प्रबुद्ध होना। तो जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्ग हैं, गरीब हैं, उन्होंने कहा इसी 3 सिद्धांत के आधार पर नेतृत्व पैदा करो। आज जो सरकार जिस पार्टी के जनता दल हो, जिसमें मैं दम घुट करके 5 वर्षों तक रहा, उसमें जो प्रखर कार्य करता है, मुखर कार्य करता है, प्रबुद्ध कार्य करता और खास करके विशेष करके अति पिछड़ा में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, हर स्तर पर मारा जा रहा है और लस्सा, जिसको डॉक्टर भैया कहता था, लस्सा पैदा होगा, लस्सा की तरह कमजोर लोगों को साटा जाएगा। आज यही काम किया है। इसीलिए जो अति पिछड़ा के लोग हैं खास करके और दलित के लोग हैं, उसमें नेतृत्व वर्ग जो पैदा होगा उसकी संभावना खत्म हो गई है, खत्म कर दी गई। तेजस्वी यादव ने मंगनी लाल मंडल का स्वागत करते हुए कहा कि उनके अनुभव से पार्टी को लाभ होगा और उन्हें जल्द ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। खुशी की बात है आज कि हमारे अभिभावक, बड़े समाजवादी नेता, हमारे पिताजी के मित्र और सहयोगी रहे आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी पुनः राष्ट्रीय जनता दल में उन्होंने वापसी की और उनके पार्टी में वापस आने पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि सभी सामाजिक न्याय के विचारधारा वाले
जो आवाम है, जो जनता है, इस निर्णय का स्वागत करेगी और एक समाजवादी विचारधारा को मजबूती मिलेगी। हमारा दल मजबूत होगा, हमारी विचारधारा और मजबूत होगी। एक खुशी है कि ऐसे हमारे अनुभवी समाजवादी नेता जो है पार्टी में हम लोगों का साथ मिला है, साथ आए हैं और पार्टी भी ज़रूर जो है इनको अहम भूमिका पार्टी में भी देगी और अहम जिम्मेदारी भी पार्टी ज़रूर उनको प्रदान करेगी। तेजस्वी ने यह भी कहा कि मंगनी लाल मंडल के आने से आरजेडी को अति पिछड़ा वोट बैंक साधने में मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, ये जो बहालियां निकल रही हैं या निकलने वाली है, उसमें पिछड़े अति पिछड़े दलित आदिवासी भाइयों का 16% का जो है नुकसान होगा, यानी लाखों के तादाद में नौकरियां जो है उनसे छीनी जा रही है। तो इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। इस घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि बिहार की राजनीति में दल बदल का दौर तेज हो गया है, खासकर विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही। क्या मंगनी लाल मंडल का यह कदम आरजेडी के लिए फायदेमंद साबित होगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इस राजनीतिक हलचल पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।